हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK की। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ट्रेन पर आधारित पार्ट 1 देखने वाले। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ में ट्रिक भी बताने वाला, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेन पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आप लोग इसे पहले नहीं जानते तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाइएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए शुरू से देखिएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बिना स्किप किए हुए। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये तीन फार्मूला है जो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। ये टाइम एंड डिस्टेंस का तीन बेसिक फार्मूला है जो आप लोगों को ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आगे काम आने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को अब आगे बताने वाला हूँ कि कैसे ये कन्वर्ट होता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड होता है। दो चीज़ होता है जो आपको याद रखना होता है। किलोमीटर पर आवर सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा से छोटा जाने के लिए 5/18 से, और छोटा से बड़ा जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, ऊपर 5 होता है इसका मतलब कि छोटा हो गया, ऊपर 18 इसका मतलब कि वो बड़ा है। तो किलोमीटर पर आवर से हमको छोटा में जाना है तो ऊपर छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऊपर छोटा यानी 5/18 होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखने पर हमको ये हो गया। उसके बाद मैं बताने वाला ये छोटा से हमको बड़ा जाना है, इसका मतलब ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। बस दो कॉन्सेप्ट होता है, देखना है आपको कि बड़ा से छोटा जाना है कि छोटा से बड़ा जाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सापेक्षिक चाल बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आपको दो चाल दिया हुआ जैसे x किलोमीटर प्रति आवर और y किलोमीटर प्रति घंटा, यदि दो वस्तुओं को चाल दिया हो तो आपको दो चीज़ याद रखना चाहिए। पहला होता है समान दिशा में या एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल जो होता है वो x माइनस वाई होता है, ठीक है। अगर एक ही दिशा में पूछ दिया जाए या समान दिशा में तो चाल को हम माइनस कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये दोनों अगर मान के चलिए कि अगर दो ट्रेन है जो एक ही दिशा में चल रहा हो, एक की स्पीड x है और दूसरे की स्पीड y है, तो दोनों की चाल जो होता है वो माइनस होता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल पूछा जाए तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। जैसे ये एक पहला ट्रेन हो गया, दूसरा ट्रेन ये है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है यानी विपरीत दिशा में आ रहा है, तो दोनों चाल को हम जोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, अगर एक ही दिशा में होगा तो हम चाल को माइनस करेंगे, और विपरीत दिशा में होगा तो चाल को हम जोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को सापेक्षिक दूरी बताने वाला, जिसमें आपको 2 किलोमीटर दिया हुआ है, एक x किलोमीटर है और एक y किलोमीटर है। यानी कहने के मतलब दो वस्तुओं की दूरी दिया हुआ है तो एक ही दिशा में या समान दिशा में सापेक्षिक दूरी को जोड़ देते हैं और विपरीत दिशा में सापेक्षिक दूरी को जोड़ देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ, अगर आपसे दूरी के बात किया जाए तो दूरी चाहे कोई भी दिशा में हो आपको हर हाल में जोड़ना होगा। लेकिन चाल की बात कर रहे हैं तो चाल में क्या करते हैं, अगर एक दिशा में है तो माइनस करेंगे, विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे। लेकिन अगर हम दूरी के बात करेंगे तो चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, दूरी को हर हाल में जोड़ना है। ये माइंड में याद कर लीजिएगा कि दूरी को हर हाल में माइनस करेंगे। जब दो ट्रेन, जैसे मान के चलिए कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 250 मीटर है और ये ट्रेन किसी आदमी, खंभा, पोल, बिंदु या पॉइंट को पार करेगा, तब क्या होगा, सापेक्षिक दूरी ट्रेन की लंबाई हम 250 लेंगे और बाकी आदमी, खंभा, पोल ये सभी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 0 करने का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होता, ये हमेशा 0 होता है। जब ट्रेन इस प्रकार के चीज़ को पार करेंगे तो ट्रेन जो है वो खुद की दूरी को पार करेंगे, उसकी दूरी 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आदमी, खंभा, पोल, बिंदु, पॉइंट की वैल्यू 0 होता है, तो 0 जो रखेंगे तो आपकी वही दूरी आ जाएगा, 250 मीटर है। चाहे ये आपको विपरीत दिशा में हो चाहे ये, लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, गुफा, पुल, ट्रेन स्टेशन आदि को पार करेंगे तो इसमें सापेक्षिक दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई साथ में इनकी लंबाई को भी जोड़ेंगे।
अगर इसकी लंबाई दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, लेकिन आदमी खंभा पोल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। प्लेटफॉर्म, गुफा और पोल की लंबाई को हम साथ में ट्रेन को भी जोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं आप क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, कितने समय में 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है एक पेड़ को पार करती है। इसमें एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और ये किसी पेड़ को कितने समय में पार करेंगे। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। यदि आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए। अब दूरी में यहाँ पर आपको ट्रेन की वैल्यू हो जाएगा, ट्रेन अब प्लस में एक पेड़ है तो पेड़ के वैल्यू 0 होता है। स्पीड आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। और समय आपसे पूछ रहा है, तो ट्रेन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, तो यहाँ पर हम 300 लिखने वाले हैं। और 0 का वैल्यू तो 0 होता है, तो उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो ट्रेन की वैल्यू कितना है, 300 है, तो मैं यहाँ पर 300 लिखने वाला हूँ। और इसमें जो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीटर प्रति घंटा में। तो छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करेंगे और इंटू टी हो जाएगा। अब जो कटने वाला होगा उसे काट देंगे, 18 बचे 90, 5 से काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी टाइमिंग कितना आ गया, 12 सेकेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 28 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो फिर से वही फार्मूला को लिखना है, बार बार उसी फार्मूला को लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये फार्मूला याद कर लिए होंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी आपको क्या है, डी शॉर्ट में लिखना होगा, तो डी बराबर एस इंटू टी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट में हो गया, अगर बार बार नहीं लिखना चाहते हैं। तो दूरी आपका वो ट्रेन हो जाएगा और ये किसी को पार करने वाला खंबे को होता है। खंबे का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हम बार बार यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। चाल आपको दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम चेंज कर देंगे छोटे वाले में, तो 5/18 इंटू टी, जो कि ये समय है। आपको समय यहाँ पर निकालना है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको काटने के बाद आपको 40 गुने 28 बचा है, गुना कर देंगे, 8 चौके 32 और 4 दूनी 8 3 11। ये हमारी ट्रेन की लंबाई निकल गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को इतना सेकेंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर वही फॉर्मूला बार बार लिखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बार बार यही फॉर्मूला लिखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी क्या है, ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा, ये किसको पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है उसी को पार करता है। व्यक्ति का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसकी चाल कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता, लेकिन टाइमिंग आपको दिया हुआ है कि वो 8 सेकेंड में पार कर जाता है। ये स्पीड हो गया। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ, वही ट्रेन है जो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसकी लंबाई को हम लिखेंगे 264 और इसको पार करने में लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है, इंटू एस। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों को डिफरेंस करेंगे, यानी घटाएंगे। तो घटाएंगे तो ये तो माइनस माइनस करना है, तो टी कैंसिल हो जाएगा। घटाएंगे तो 264 बचेगा और इधर बचेगा 20 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमको 12
एस बचेगा। एस का मतलब होता है यहाँ पर स्पीड यानी चाल। 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हमको स्पीड आ गया है 22 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ये ट्रेन की स्पीड है। अगर आपसे ट्रेन का स्पीड पूछता हो तो यही आपका जवाब हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालिए, चाहे आप पहला में डालिए चाहे आप दूसरा में डालिए। तो आप ज़्यादातर उसी में डालिएगा जिसमें एक वैल्यू 0 लगा हो, उसमें आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 इंटू एस, तो एस का वैल्यू यहाँ पर कितना है 22 है, तो 176 हो जाएगा। यानी हमारी ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 176 मीटर। आप चाहे तो सेकेंड वाले वैल्यू में भी रख सकते हैं, लेकिन रखने के बाद आपको फिर से इसमें 264 को माइनस करना पड़ेगा। 20 गुने 22, तो 22 यहाँ पर टी है, 22 में 20 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 में से 264 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको वही 176 मीटर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप चाहे जिसमें भी रखिए वैल्यू, आपका आंसर वही आएगा। तो आप ज़्यादातर उसमें रखिएगा जिसमें एक वैल्यू 0 दिया हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 150 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 8 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको समय मिनट में दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला लिखना पड़ता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ट्रेन की चाल भी लिख सकते हैं, दूरी और बटा में समय आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूरी आपको 150 मीटर दिया हुआ है और समय 8 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो मिनट को आप क्या कीजिए, सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कीजिए। और आपको यहाँ पर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। कितना, 18/5 है, क्योंकि आपको बड़ा में जाना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर ये 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 3 तिहाई 9 और बटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के 2 पुलों से क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में गुजरती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। आपको वही फार्मूला लिखना है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। बार बार मैं यही फार्मूला को लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब दूरी में यहाँ पर आपको ट्रेन तो वही रहेगा, ट्रेन हमेशा वही पार करेगा। तो ट्रेन है वो किसको पार करने वाला है, तो 800 मीटर है पहली पुल को, तो 800 इसमें लिख देंगे, ट्रेन प्लस 800, और इसको पार करने में कितना लग रहा है 100 सेकेंड लग रहा है, तो 100 सेकेंड लिखा आ जाएगा और इंटू यहाँ पर आपको स्पीड लिखा आ जाएगा। नेक्स्ट वही ट्रेन रहेगा, अबरी 4 बार 400 पुल है इसकी मीटर की लंबाई, इसको पार करने में 60 सेकेंड लग रहा है, इंटू एस। अब आपको क्या करना होता है, दोनों को माइनस करेंगे, तो टी तो कैंसिल हो जाएगा। 800 में से 400 घटाएंगे तो आपको 400 बचेगा। उसके बाद 100 में से अगर 60 घटाइएगा तो आपको 40 एस बचेगा, ठीक है, 40 एस बचेगा, जो कि एस क्या है, स्पीड है। 40 दहाइयाँ 400, तो एस का मतलब स्पीड हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी हो गई ट्रेन की चाल। अगर आपसे पूछ देता ट्रेन की चाल तो ये आंसर हो जाता, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो आप किसी में वैल्यू पुट करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप जिसमें आपको सुविधा लगे आप उसमें पुट कर लीजिए। तो मैं हमेशा पहले वाले में पुट करता हूँ, 100 इंटू एस का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पर ट्रेन बराबर उसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो 200 मीटर आ जाएंगे। यही हमारी ट्रेन की लंबाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आप सारे कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी डी बराबर एस गुने टाइम। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो दूरी यहाँ पर क्या होता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म को भी लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। स्पीड हमारा क्या है, नहीं दिया, निकालना है। और ट्रेन की लंबाई कितना है, 280 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 220 मीटर। स्पीड यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड को लिख देंगे 60, इसको चेंज कर देंगे 5/18 से गुना करेंगे तो ये हमको मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। और यहाँ से आपको टाइम पूछा हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 500 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम काटेंगे, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 10 60, 10 बचे 50 हो जाएगा, गुना कर देंगे। 50/3 गुने समय, 50 10 500 और 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी टाइम कितना आ गया, 30 सेकेंड आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को इतना सेकेंड में पार करती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यह कितने सेकेंड में पार करेगी, यानी कितना समय में पार करेगी। तो वही फार्मूला बार बार लिखना होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, या डी बराबर समय गुने चाल, एक ही होता है। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई हो गई, यहाँ पर खंभे को पार करेगा तो खंभे की लंबाई हमेशा 0 लेते हैं, तो आपको बार बार एग्जाम में नहीं लिखना है। तो इसको पार करने में ये 6 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो ये 150 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर अगर 6 से डिवाइड भी कर देंगे ना तो वहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। तो 6 से भाग दिए तो 25 6 का 150, तो हमको स्पीड मालूम हो गया कि ट्रेन की लंबाई कितना है, 25 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर आपसे पूछ देता कि बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई हो जाता है 25 मीटर पर सेकेंड। फिर से वही आपको फार्मूला लगाना है। अब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो 200 जोड़ देंगे, आपको चाल दिया हुआ है, ठीक है, समय निकालना है। चाल हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, जोड़ देंगे इसको तो 350 आ जाएगा, बराबर टी गुने 25। इसको अगर हम काट दिया जाए, 25 से काट दें, 25 एकम 25 चौके 100, यानी हमको टाइमिंग मिल गया 14 सेकेंड मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी अपने से दुगनी लंबाई सुरंग को कितने समय में पार करेगी। यानी एक रेलगाड़ी है जो किसी खंभे को पार करने में 12 सेकेंड लगता है। तो वही फॉर्मूला लिखना है, डी बराबर दूरी बराबर समय गुने चाल। तो दूरी आपको वही रेलगाड़ी हो जाएगा खुद की, और किसी खंभे को पार करेगा तो उसको हम 0 लेते हैं। टाइमिंग लग रहा है 12 सेकेंड, स्पीड यहाँ पर हमको नहीं दिया हुआ है तो यह स्पीड रह जाएगा, यानी हमको एस बराबर निकाला जाए तो हमको टी बटा में 12 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, ये चाल निकल गया। फिर से वही फार्मूला लगाना है, डी बराबर एस गुने टी। अब इस बार क्या है कि जो ट्रेन है अपने से दुगनी लंबाई, यानी टी और 2t हो जाएगा, बराबर आपको यहाँ पर टाइम इनटू स्पीड आपको जो अभी निकाले वही इसको रख देते हैं। इसको जोड़ देंगे तो ये 3t हो जाएगा, t इंटू टी बाई 12। टी क्या करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यानी टाइम कितना आ गया हमको, 36 सेकेंड आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है। मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ट्रिक भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से।
तो ट्रेन की लंबाई को हम 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। तो यह ट्रेन यानी खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रहा है? 12 सेकेंड ले रहा है। और फिर आगे बोला है कि अपने से दुगनी लंबी, तो यानी 1 मीटर तो ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, और इसकी जितनी लंबाई इसकी दुगनी लंबी हो जाएगा सुरंग, यानी 2 मीटर हो जाएगा। तो इसको पार करने में कितना सेकेंड लगेगा? तो इसको जोड़ेंगे तो ये 3 मीटर हो जाएगा। और ऊपर हमको दिया हुआ कि 1 मीटर पार करने में 12 सेकेंड लग रहा है, तो 3 मीटर पार करने में 3 गुने 12 कर देंगे। ठीक है, यानी 12 गुने 3 हो जाएगा, यानी 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो ये छोटा सा ट्रिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। तो फॉर्मूला वही लगाना है, डी बराबर एस गुने टी या टी गुने एस, एक ही होता है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर प्लेटफॉर्म, यानी अगर ट्रेन की लंबाई अगर हम 1 मीटर ले लेते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 1 मीटर ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर बराबर दिया हुआ। इसको पार करने में कितना ले रहा है? 16 सेकेंड ले रहा है। एक एक जोड़ देंगे तो 2 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर बराबर 16 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 मीटर का निकाल लेते हैं पहले। तो 1 मीटर पार करने में कितना लग रहा है? 8 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ तो मैंने निकाल दिया कि 1 मीटर पार करने में 8 सेकेंड ले रहा है। अब आगे लिखा हुआ कि उस पुल को जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की दुगनी है, यानी ट्रेन की लंबाई तो हमारा कितना है, और उसके बाद दुगनी प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या पार करने में कितना समय लगेगा? तो ट्रेन की लंबाई है 1 मीटर और 2 मीटर इसका हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर प्लेटफॉर्म का है तो ये दुगना हो जाएगा। तो ये 3 मीटर हो जाएगा। हमको पता है कि 1 मीटर पार करने में 8 सेकेंड लग रहा है, तो 3 मीटर पार करने का मतलब 3 गुने 8 कर देंगे, 8 तिहाई 24 सेकेंड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये छोटा सा ट्रिक था और कॉन्सेप्ट भी था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही कोई रेलगाड़ी किसी पोस्ट को 10 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म से 3 गुनी अधिक लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी? तो वही फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ता है। टी प्लस किसी दौड़ रहे पोस्ट को यानी 0, इसको पार करने में कितना ले रहा है? 18 सेकेंड ले रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन आगे फिर लिखा हुआ है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रहा है 18 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो गया? 10 सेकेंड हो गया। अगर टी का वैल्यू 10 सेकेंड है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगी? ये 8 हो जाएगा। तभी तो जोड़ने पे हमको 18 आना चाहिए। यानी ट्रेन का वैल्यू है 10, प्लेटफॉर्म का वैल्यू है 8। अब आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में कि प्लेटफॉर्म से 3 गुनी अधिक, 3 गुनी अधिक का मतलब होता है 1 बढ़ा देना, यानी 4 हो जाएगा, 4 गुनी। 3 गुनी अधिक का मतलब उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं 4 गुनी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको 3 गुनी बोला है तो ठीक है 3 गुनी। अगर आपसे बोल दिया जाए 2 गुनी अधिक, जब बोल दिया जाए कि 2 गुनी अधिक का मतलब वो 3 गुना है, 5 गुनी अधिक का मतलब वो 6 गुना है, 8 गुना अधिक है इसका मतलब वो 9 गुना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। क्वेश्चन में 3 गुनी अधिक बोला है, इसका मतलब वो 4 गुना है। तो ट्रेन की वैल्यू कितना है? 10 है प्लस 4 गुने पी का वैल्यू है 8। अब इसको जोड़ देंगे, 10 प्लस 8 चौके 32, 32 और 10 42 सेकेंड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 सेकेंड आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।